देखिए, देश भर में तो मैं नहीं कह सकता, कुछ जगहों पे डेफिनेटली केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसको जनरलाइज देश भर में कहना अभी मैं कहूंगा जल्दीबाजी होगी। इस सीजन में ढेर सारे और भी कारण है जिसके चलते सर्दी जुकाम और इस तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे सीजनल फ्लू जो इन्फ्लुएंजा के चलते होता है, कोल्ड जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस के चलते होता है, और इसी लिस्ट में एक कोविड-19 भी ऐड हो गया है। तो हम बार बार पिछले 2-2.5-3 साल से यही कह रहे हैं कि ये वायरस हमारे सोसाइटी में आ चुका है। एक ये नेचर में एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात होती है, वायरस हमारे बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो ये म्यूटेट होते रहेगा इस वे में कि ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाए, बट एट द सेम टाइम एज अ होस्ट हमें तंग न करे, हमारे लिए ज्यादा परेशानी खड़ा न करे। तो इस तरह के वेरिएंट्स अभी नियर फ्यूचर में आते रहेंगे, इससे हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये जो केसेस हम देख रहे हैं ये सिंपली ये बता रहा है कि हमारा सर्विलेंस सिस्टम इन प्लेस है, कोई भी ऐसा नया वेरिएंट आ रहा है हम पिक करने में सक्षम है, जो मैं कहूंगा कि इस बीमारी में लड़ाई के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम मुद्दा है। तो केसेस कुछ इलाकों में बढ़ रहे हैं, बट इसको लेकर हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी तैयारी को दर्शाता है कि हम केसेस पिक कर पा रहे हैं, और इस बीमारी के बारे में हमारी जानकारी पहले से काफी ज्यादा हो चुकी है, और हमें पता है कि कैसे बचाव करना है, कैसे इलाज करना है। तो आई थिंक पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जी सर, जो ठीक भी हो जा रहे हैं, आप क्या देखें? नहीं, ऐसा कोई डेटा ये नहीं कह रहा है कि इसमें संक्रमण ज्यादा दिन तक हो रहा है या ज्यादा दिन तक बीमार पड़ रहे हैं। तो नॉर्मली पेशेंट जो भी डेटा, जो पब्लिश डेटा या जो भी हमारे रिसर्च के थ्रू जो भी इस वेरिएंट के बारे में जो भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, उसमें इसका व्यवहार कोई बाकी वायरस जो पहले कोविड-19 से रिलेटेड जो बीमारी थी उससे कुछ बहुत अलग नहीं है। अच्छी बात यह है कि ये अभी तक हॉस्पिटलाइजेशन में कन्वर्जन या वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या मोर्टेलिटी, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ऐसा कुछ भी बढ़ा हुआ नहीं दिखा रहा है। तो मैं कहूंगा कि केसेस भले अभी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर, क्या ये जो पहले हमने देखा था 3, क्या उससे अलग है ये जो इस अभी है, या वो सेम है? जैसे मैंने कहा कि वायरस हमेशा म्यूटेट होते रहेगा और सरवाइव तभी करेगा वो जब वो हम होस्ट को ज्यादा परेशान न करे। तो डेफिनेटली डेल्टा वेव बहुत ही खतरनाक था, तो वो एक फेज रहा, उसके बाद उसकी जगह फिर ओमाइक्रॉन ने लिया, ओमाइक्रॉन की जगह अब ये JN.1 की बात हम कर रहे हैं जो उसी के आगे का वर्जन है। तो मैं कहूंगा कि इस तरह के वेरिएशंस आते रहेंगे, इस तरह के म्यूटेशंस इन वायरस में होते रहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीजों को शुरू में ही पता करें कि क्या ये घातक हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस तरह के सिम्टम्स हैं। तो JN.1 के सिम्टम्स जो पहले जो ओमाइक्रॉन या उसी के अनुसार उसी की तरह के जो सिम्टम्स है वैसे ही देखे जा रहे हैं, कोई बहुत जानलेवा सिम्टम्स इसमें अभी नहीं देखे जा रहे। बट डेफिनेटली कोई भी इन्फेक्शन होगा तो शरीर को थोड़ी बहुत परेशानी होगी, चाहे वो बुखार हो, बॉडी एक हो, सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, इस तरह की परेशानी होगी। तो ये एक परेशानी है, बट जानलेवा कहना अभी मैं कहूंगा कि बहुत जल्दीबाजी होगी, और ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ये बाकी वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। जी, जैसे कि जान जा रही है, तो क्या यही कारण हो सकता है या दूसरा कारण भी है जिन लोगों की जान जा रही है? देखिए, कई बार कोमॉर्बिडिटीज होती हैं जो कि बहुत ही फाइनली बैलेंस होती है, उस पर कोई भी एक एडेड इंसल्ट हो, कोई भी इन्फेक्शन, सिर्फ कोविड की बात नहीं करें, कोई भी इन्फेक्शन ऐसे जो कोमॉर्बिड कंडीशन, जो हाई जो रिस्क फैक्टर वाले लोग हैं, उनमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन उस कोमॉर्बिडिटी को प्रेसिपिटेट कर सकता है, जिससे जान जा सकती है। तो मैं ये कहूंगा सिर्फ कोविड के चलते ही जान जा रही है, ऐसा नहीं है। उनमें ऑलरेडी अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है तो वो हमेशा रिस्क पे रहेंगे किसी भी इन्फेक्शन के चलते। तो मैं कहूंगा कि हमें सभी चीज को उस परिप्रेक्ष्य में देखकर और ये कहना कि सिर्फ इसके चलते जान जा रही है, ये थोड़ा सा मुश्किल और जल्दीबाजी होगी। मैं कहूंगा सावधानी रखिए, बट पैनिक नहीं कीजिए। किस एज के लिए ज्यादा सिचुएशन, किसको ज्यादा खतरा है? जैसे किसी भी इन्फेक्शन में होता है एक्सट्रीम ऑफ एजेस, कोई अगर बहुत छोटा हो, कोई बहुत ज्यादा एज जिसकी बड़ी हो, जिसमें कोमॉर्बिडिटीज हो, प्रेग्नेंट लेडीज हो, किसी भी इन्फेक्शन में इनके हाई रिस्क ग्रुप में हम कैटेगराइज करते हैं। तो कोविड-19 कोई एक्सेप्शन नहीं है, और कोविड-19 में JN.1 की जो हम बात करें वो भी कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। तो एक जनरलाइज्ड जो कॉन्सेप्ट है कि एक्सट्रीम ऑफ एजेस, कोमॉर्बिडिटीज, प्रेगनेंसी, ये सारे जो पॉपुलेशन होता है किसी भी इन्फेक्शन में वल्नरेबल होते हैं, जो कि कोविड-19 में भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं। ओपीडी में भी आप पेशेंट देख रहे होंगे, कौन कौन से सिम्टम्स आप देख रहे हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हैं? देखिए, सिम्टम्स जनरलाइज होते हैं, कोई मैं ऐसा कहूं कि मेरे ओपीडी में कोविड के केसेस बढ़ गए हैं तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बट डेफिनेटली जो सीजनल फ्लू, इन्फ्लुएंजा, इस तरह के सिम्टम्स के साथ जो पेशेंट्स आते हैं वो आते रहते हैं। इस सीजन में कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं है, और वैसे केसेज आते हैं, हर साल आते हैं, और इस साल भी कोई अलग नहीं है। मैं कहूं कि मेरे नंबर्स बढ़ गए हैं उस तरह के पेशेंट्स के, ऐसा नहीं है। जो जनरल जो सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार ऐसे पेशेंट जो आते हैं वो उसी तरह आ रहे हैं जो हर साल आते हैं।
जी नहीं सर, जैसा आपने बताया पेशेंट नंबर ज्यादा हुआ ऑटोमेटिकली तो देखिए, हम एक टर्शरी केयर सेंटर है, हमारे पास हमेशा जो पेशेंट्स हैं जो ज्यादा बीमार है वही आते हैं, तो उसको जनरलाइज करना मैं कहूंगा कि वो सही नहीं होगा। अगर एक्चुअल आइडिया लेना है तो पेरिफेरल सेंटर्स में क्या केसेज ऐसे बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं वो ज्यादा आइडिया देंगे। एम्स के अंदर बैठकर तो डेफिनेटली हमारे केसेस बाकी सेंटर से अलग होते हैं, तो उसको जनरलाइज हम नहीं कर सकते। सर कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनका ध्यान रखें, क्या एडवाइस आपकी है? किसी भी इन्फेक्शन में अगर परसिस्टेंट बुखार अगर लगातार रह रहा है, सर्दी का जो खांसी है वो कुछ ज्यादा ही है, आपको लगता है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अगर मरीज का सेंसोरियम गड़बड़ हो रहा है, अगर होश में नहीं है, या कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जो आपको लगता है ये नॉर्मल नहीं है, ऐसे सिचुएशन में आपको तुरंत ही डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि अपना इलाज खुद करने में आप थोड़ी सावधानी बरतें, खुद आप डॉक्टर अपने आप को न समझें, और हमेशा डॉक्टरी देखरेख में ही जो भी दवाइयां बताई जाए वही आप यूज करें, अपनी मर्जी से दवाइयां न लें। मास्क लगाना का पार्ट होना चाहिए। मास्क सिर्फ कोविड ही नहीं है, और कई तरह के इन्फेक्शंस हैं जिसमें एक मैं कहूंगा टीबी हमेशा हम इग्नोर करते हैं। टीबी कहीं कोविड से कहीं ज्यादा जान हर साल लेती है, लेकिन हम उसको उसके प्रति उतने डरे सहमे नहीं रहते हैं। तो जो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं इस तरह के, वो मास्क पहनने से आप बचा सकते हैं। इवन पॉल्यूशन से भी आप क्या बचाव मास्क करता है। तो मैं कहूंगा एक अच्छी हैबिट है, जहां तक पॉसिबल हो आप मास्क पहने, स्पेशली बाहर जाते हुए। अगर आप बीमार हैं तो डेफिनेटली आप मास्क पहने, सो दैट कि आप ये इन्फेक्शन किसी और को ना दे। तो मैं कहूंगा मास्क एक हैबिट होनी चाहिए, सिर्फ कोविड ही नहीं, कई और इन्फेक्शन से आपको ये बचाता है। ठीक।